कई लेफ्टिस्ट मीडिया वाले आजकल एक खबर चला रहे हैं कि अगर बिहार में एनडीए हार गई तो हो सकता है कि केंद्र में नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले ले और मोदी सरकार गिर जाए। ऐसे लोगों को यह पता ही नहीं है कि हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, उसमें कितना बड़ा खेला हो गया है। अपोजिशन भी नहीं समझ पा रहा है कि हुआ तो हुआ क्या। एक्चुअल में जो इस प्रकार की वोटिंग होती है, इसमें टोटल वोट पड़ने थे 781, जो वोट पड़े 767। अब 767 वोटों में से 15 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड करार दे दिए गए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। जब भी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं या बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं संसद में इस प्रकार से, तो आपको चॉइसेस मार्क करनी होती है। ये आपकी चॉइस 1 है, ये आपकी चॉइस 2 है, या फिर ये आपकी चॉइस 1 है, ये आपकी चॉइस 2 है। अगर आप बैलेट पेपर का उपयोग करते हुए दोनों जगह चॉइस 1 मार्क कर दो, या चॉइस 2 मार्क कर दो, या जो पेन मिला है उसके बजाय किसी और पेन से मार्क कर दो, या कोई चीज मार्क करो ना, ऐसी पर्ची को बक्से में डाल के आ जाओ, तो आपका वोट इनवैलिड मान लिया जाता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि हमारे देश के सांसदों को यह भी नहीं पता कि इस प्रकार की वोटिंग तरीके से जाती है? सब पता है, लेकिन 15 सांसद ऐसे थे जो ये चाहते ही नहीं थे कि बीजेपी के अगेंस्ट वाला कैंडिडेट जीते, यानी कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पक्ष में थे। कितने? 15। अब जो वैलिड वोट्स थे वो थे 752, यानी कि इसका आधा करो तो आता है 376, यानी कि जीतने वाले कैंडिडेट को चाहिए 377 वोट्स। बीजेपी का अपना आकलन ऐसा था कि हमारे एनडीए के पास अभी जो टोटल व्यवस्था है वो है 427 वोट की, इतना तो हम ले आएंगे। लेकिन एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करने आ गई वाईएसआर कांग्रेस, जिसने कहा कि हमारे भाई 11 सांसद हैं, वो भी आपके कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे, यानी कि एनडीए के कैंडिडेट को मिलने हैं 438 वोट। लेकिन अंत में जब वोट पड़े और उनकी गिनती की गई तो वो पड़े 452, जिसके बाद हमारे सीपी राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब बीजेपी को यह पता था 438 तक की व्यवस्था है, लेकिन ये अतिरिक्त 14 कहां से आ गए? यानी कि अपोजिशन के 14 एमपीज ने एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर दिया और किसी को पता भी नहीं किसने किया, क्या किया। ये माना जा रहा है एक दो छोटी छोटी पार्टीज ने भी अपने अपने सांसदों से राधाकृष्णन जी के पक्ष में वोट करवाया, लेकिन अगर टोटल व्यवस्था देखी जाए तो 15 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए, 11 वाईएसआर कांग्रेस के हो गए, 14 ऐसे थे जो कहां से आकर किसको वोट दे गए पता ही नहीं चला। अर्थात टोटल आता है 40, यानी कि 40 सांसद ऐसे थे जिन्होंने या तो बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया या फिर अपना वोट इनवैलिड करा करके एनडीए का साथ दिया। बीजेपी जिसके पास अभी 240 सीटें हैं, वो जब चाहे 272 का आंकड़ा छू सकती है। इन 40 में से 30-32 तो ऐसे होंगे जो लोकसभा से होंगे, बाकी 8-10 राज्यसभा से होंगे। इनके द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जा सकता है। इस बीच एक खबर आ रही थी टीवी पर कि साहब सपा के एक सांसद हैं, उनका नाम है राजीव राय। जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग होनी थी उससे 2 दिन पहले राजीव राय जी के पास एक फोन गया और फोन पर उनको बधाई दी गई कि आपका जन्मदिन है, हम आपको बधाई दे रहे हैं। बस इतनी ही बात हुई। बाद में पता चला वो जो फोन गया था वो एक व्यक्ति का गया था जिनका नाम है ये। बाकी आप समझदार हैं कि खेल कैसे किया गया है, और जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं वो कैसे भी सरकार की अस्थिरता को दर्शाना चाहते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाए और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। और सरकार ये अलग अलग तरीके से सिद्ध कर दे रही है कि जो अभी बहुमत है सो तो है, जिस दिन हमने चाह लिया बहुमत कहीं का कहीं पहुंच जाएगा।